वही इंसान सच्ची कामयाबी हासिल करता है जिसे टूटे को जोड़ना और रूठे को मनाना आता है। जिंदगी कुछ मिनटों में नहीं बदलती, लेकिन कुछ मिनटों में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए अपने फैसलों को गंभीरता से लो। हार केवल एक सबक है जो तुम्हें खुद को सुधारने और बेहतर बनाने का अवसर देती है। जब किस्मत बदलती है तो हालात और रिश्ते भी बदल जाते हैं, लेकिन याद रखना, अच्छाई के बिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत रास्तों पर चलकर जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही रास्ता चुनो और सही परिणाम अपने आप आएंगे। इंसान दूसरों को वही दे सकता है जो उसके पास होता है। यदि तुम्हारे पास प्रेम, सम्मान और समझ है तो यही तुम्हारी पहचान बनती है। जो लोग इन गुणों को साझा करते हैं वे सच्चे अर्थों में संपन्न होते हैं। जीवन की कहानी कैसी होगी यह भविष्य तय करेगा, लेकिन तुम्हारे प्रयास और नैतिकता उसमें सदा दर्ज रहेंगे। मिट्टी की चादर सभी को ओढ़नी है। कोई दिया ऐसा नहीं जिस पर हवा की नजर ना हो। जब तुम परमात्मा के सामने जाओगे तो याद रखना, वह तुम्हारे हर राज से वाकिफ है। इसीलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम इसे बनाने की कोशिश में इसे जीना ही भूल जाते हैं। दुख तब होता है जब तुम जिसे महत्व देते हो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं होती। रिश्तों को खिलने दो। हमेशा एक दूसरे की गलतियां खोजने के बजाय एक दूसरे की अच्छाइयों को देखो। किसी को दुख पहुंचाने में केवल कुछ पल लगते हैं, लेकिन उस चोट की भरपाई में सालों लग सकते हैं। जितना तुम सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही दुनिया के चतुर लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ज्ञान सुनने से बढ़ता है और मूर्खता अधिक बोलने से प्रकट होती है। बुद्धिमान की वाणी उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहती है, जबकि मूर्ख की बुद्धि उसकी जुबान के पीछे छिपी होती है। हमारी कई इच्छाएं पूरी न होने के पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा होती है। कई बार हमारी मांगी गई चीजों में ही हमारी हानि छिपी होती है और परमात्मा हमें उससे बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। जानते हो वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। कोई भी व्यक्ति वास्तव में खाली नहीं होता। हर कोई किसी न किसी चीज से भरा हुआ है। कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जीवन में किसी भी चीज का पछतावा मत करो। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह जीवन के लिए बेहतरीन था, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। अब वह टूटा हुआ नहीं था, वह स्वयं से मिला हुआ था। रिश्तों की सुंदरता तब तक है जब तक वे आत्मा पर बोझ नहीं बनते। जब वे सांस को संकोच बना दें, जब मुस्कान दिखावे की बन जाए और मौन असहनीय हो जाए, तब संबंध एक श्रृंखला बन जाते हैं। हर बार समझौता करना परिपक्वता नहीं है, और हर बार खुद को बदलते जाना प्रेम नहीं, आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे मूल को मिटा दें, उनसे दूरी प्रेम का विरोध नहीं, आत्मसंरक्षण होता है। यदि प्रेम की तलाश हो तो मेरी ओर देखो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम न तो किसी शर्त पर टिका है, न किसी व्यवहार पर। वह शुद्ध है, निस्वार्थ है और हर क्षण तुम्हारे पास है। जहां मानव संबंध सीमाएं खींचते हैं, वहां मैं तुम्हारे भीतर समर्पण की अनंत धारा बहाता हूं। और यदि तुम्हें घृणा करनी ही है तो उसे किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। घृणा करो उस अवगुण से जो उस व्यक्ति को अंधकार की ओर ले गया। क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है, परंतु अवगुण तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पहचाने बिना व्यक्तियों पर थोपते रहोगे। गलतियों से सीखो, लेकिन गलत करने वाले को नफरत से नहीं,
प्रेम से छुओ, क्योंकि सुधार नफरत से नहीं करुणा से आता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत की गांठ है तो जीवन से रस धीरे धीरे सूखता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने की गांठों में रस नहीं होता, पर जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें रस पूर्ण जीवन चाहिए तो हृदय को गांठों से मुक्त करो। खुश रहना है तो अपेक्षाओं की रेखाएं मिटानी होंगी। प्रेम जब भीतर से आता है, क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत देते हैं मगर साथ कोई नहीं देता। जिस दिन अकेले चलना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। बहुत करीब से देखा है जिंदगी को, जब पैसा नहीं होता तब अपने भी अनजान बन जाते हैं, पर जो सच्चे अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें गिरा न सके। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोई प्रयास से नहीं बल्कि साजिशों से काम ले। लेकिन स्मरण रहे, सच्ची सफलता किसी को हराने में नहीं बल्कि स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में है। यदि तुमने स्वयं से, अपने अपनों से और अपने ही जीवन से हार मान ली तो फिर कोई जीत शेष नहीं रहती। जीवन तुम्हें तोड़ेगा, बिखेरने की कोशिश करेगा, लेकिन हारना तुम्हारा विकल्प नहीं हो सकता। शरीर का सौंदर्य क्षणिक होता है, लेकिन शब्दों का सौंदर्य चिरस्थायी होता है। लोग चेहरों को भूल सकते हैं परंतु शब्दों को नहीं भूलते। इसलिए सदा अपने वाणी को मधुर और सत्य से परिपूर्ण रखो। भाग्य की चाल जब बदलती है तब वह सब कुछ उलट देती है। जब समय विपरीत हो तो तुम्हें बहुत कुछ सहना और सुनना पड़ेगा, लेकिन यह भी स्मरण रखना कि समय बदलता है, और जब वह बदलता है तो हर समीकरण नया बन जाता है। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें हर कोई चाहता है, लेकिन फिर यह समझ आया कि लोग चाहते तो हैं, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए। इस संसार की बुराई बुरे लोगों की अधिकता से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अच्छे लोग चुप रहते हैं और अन्याय को सहते हैं। जीवन की सबसे अजीब सच्चाई यही है, जो तुमने सोचा वह कभी मिला नहीं, जो मिला वह कभी सोचा नहीं, और जो पाया वह रास नहीं आया, लेकिन जो खो दिया वही सबसे अधिक याद आता है। इसलिए संतोष रखो, कर्म करो और अपने भाग्य को अपने प्रयासों से बदलने का साहस रखो। इस संसार में सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि कोई तुम्हारे जीवन से चला गया, बल्कि यह है कि सबके बीच रहते हुए भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो। यह वह पीड़ा है जो व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। जब किसी को तुम्हारा साथ छोड़ना होता है तो वह अचानक नहीं जाता। कुछ रिश्ते तुम्हें बस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते, और कुछ इसलिए साथ नहीं रहते क्योंकि उन्हें तुम्हारी गहराई समझ नहीं आती। लेकिन तुम्हारा सच्चा मूल्य तुम्हारे आंसू नहीं, तुम्हारा संयम तय करता है। इसलिए टूटो मत, खिलो, सहो पर झुको मत, और याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला कभी खाली नहीं जाता। भले ही उसे दुनिया से कुछ न मिले, पर ईश्वर से सब कुछ मिलता है। गुस्सा क्या है? किसी और की गलती की सजा खुद को देना। यह वह आग है जो पहले भीतर जलती है और फिर बाहर सब कुछ राख कर देती है। इसलिए शांत रहना सीखो। जो तुम्हारा नहीं समझता उसे समझाने की जरूरत नहीं, और जो समझता है उसे कहने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में समय के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलने को मजबूर हो जाएगा। जैसे साइकिल की रफ्तार तभी संतुलित रहती है जब चैन सही हो, वैसे ही जीवन भी तब सुंदर बनता है जब भीतर शांति हो। सच तो हम सब जानते हैं, पर कभी कभी इंतजार करते हैं कि लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना छुपा सकते हैं और कब तक दिखावा कर सकते हैं। और फिर एक दिन वो सब सामने आ जाता है, साफ, कटु लेकिन जरूरी। इंसान का स्वार्थ जब पूरा हो जाता है तब वह पहचानने से भी इनकार कर देता है। जिनके बिना एक पल नहीं बीतता था वही लोग नजरअंदाज करने लगते हैं, पर वही तो जीवन है। और इस जीवन में मुश्किल समय का सबसे सच्चा सहारा है उम्मीद। एक प्यारी सी मुस्कान जो भीतर कहती है सब ठीक होगा, वही सबसे बड़ी शक्ति है। भीड़ में होना हमेशा संतोष नहीं देता। कभी कभी हम सैकड़ों लोगों के बीच खड़े होते हैं पर भीतर से बिल्कुल अकेले होते हैं, क्योंकि भीड़ का होना और साथ का होना दो अलग बातें हैं। एक पक्षी झुंड के साथ उड़ सकता है, लेकिन उसका दिल चाहता है कि वह अपनी मर्जी से उड़ान भरे। वे अक्सर तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाले अपने ही होते हैं। जमाने का दस्तूर देखो,
अच्छी यादें पेन ड्राइव में सहेज ली जाती हैं और बुरी यादें दिल में घर कर लेती हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जिद और हार केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि मान लोगे तो हार होगी, यदि ठान लोगे तो यह जिद होगी। जब लोग तुम्हारे खिलाफ होने लगे तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। गिरना भी जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारी औकात का पता चलता है। आजकल मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है। हार वही इंसानता है जो बार बार शिकायत करता है, लेकिन जो 1000 बार कोशिश करता है वही जीतता है। आंखें बंद करने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना आंखें नहीं खुलती। छल में बल हो सकता है, परंतु प्रेम आज भी हर समस्या का हल है। सफलता का जश्न मनाना अच्छी बात है, लेकिन असफलता से सीखना उससे भी जरूरी है। सबसे गहरे जख्म वही लोग देते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चोट कहां करनी है। आज प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा है। हर कोई लेना चाहता है, पर देना कोई नहीं चाहता। जो झगड़े जीते जी खत्म नहीं होते, वे इस बात की निशानी है कि इंसान अपने अहंकार से ऊपर नहीं उठ पाता। जो खामोश है वह किसी न किसी बात से बहुत गहराई तक सताया गया है। याद रखो, तुम किसी के लिए तभी तक खास हो जब तक उनके इंटरेस्ट का हिस्सा हो। जैसे ही वह खत्म होता है, वे तुम्हें इग्नोर करने लगते हैं। दुनिया का सच यही है, चेहरा साफ लेकिन दिल में दाग। वक्त रहते खुद को बदल लेना भलाई है, क्योंकि यदि वक्त ने तुम्हें बदला तो वह बदलाव बहुत दर्दनाक होगा। आखिर में यह समझ लो कि किसी के पीछे भागोगे तो अपनी अहमियत खो दोगे। जीवन का हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे लिए कुछ सिखाने आता है। हर परिस्थिति में याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। सिर्फ उपदेश देने से नहीं, बल्कि उन पर अमल करने से ही जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। औरत खुद में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, इतनी बड़ी कि वह मर्द को जन्म देती है। जिम्मेदारियां जीवन का हिस्सा हैं, मगर इनकी आड़ में जीना मत भूलो। समय निकालो, वो पल चुरा लो जो तुम्हारे मन को सुकून देते हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब समय होगा, मगर वो लोग, वो क्षण, वो जीवन का स्वाद नहीं होगा। इसलिए अभी इसी पल खुद को जीने दो। दोनों ही सूरतें यकीन की होती हैं। कोई सब कुछ ईश्वर के लिए छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर इतना यकीन रखता है कि कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से भक्ति की शुरुआत होती है, न त्याग से बल्कि विश्वास से। जीवन एक प्रवाह है, रुकने का नाम नहीं। सुख आएंगे, दुख भी साथ लाएंगे। सफलता आएगी तो असफलता भी झांकती मिलेगी, मगर जो व्यक्ति इन सब को स्वीकार कर लेता है, बिना शिकायत, बिना भ्रम, वो ही असल में जीवन का रस चखता है। जब तुम धैर्य और समझ के साथ हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह अपनाने लगते हो, तब तुम सच्चे आनंद की ओर बढ़ते हो। हर क्षण अमूल्य है और बुद्धिमान वही है जो उसका पूर्ण उपयोग करता है, अपने विकास, अपने शांतिपूर्ण जीवन और अपने कर्मों की शुद्धता के लिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं घबराता, बल्कि उन्हें अपने निखरने का जरिया मानता है, वही सच्ची प्रगति करता है। क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही महान बनती है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं, न रुकें न झुकें। सुख में अहंकार से बचो और दुख में धैर्य को थामे रखो, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। घर बनाना मत छोड़ो, क्योंकि घर ईंट पत्थर से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि पसंदीदा लोग सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। ठहराव और बदलाव जीवन के हिस्से हैं। जो ठहर गया वह इंतजार करता रहा, और जो बढ़ गया उसने समय को पहचान लिया। आपका किरदार कभी साफ नहीं हो सकता। जैसा चेहरा वैसा चरित्र होता है। यदि आपका चेहरा काला हो तो पाउडर से उसे उजला किया जा सकता है, लेकिन अगर करतूतें काली हों तो उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। अहंकार में इंसान सिर्फ अपना ही सम्मान करता है, जबकि संस्कार में व्यक्ति हमेशा दूसरों का सम्मान करता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि इंसान का असली चेहरा उसके कर्मों से दिखता है, न कि उसकी बाहरी छवि से। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज नींद है, क्योंकि यह हमें कुछ समय के लिए हर चिंता और दुख से मुक्त कर देती है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो हम जिक्र करते हैं वही प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम स्वभाव में होता है, शब्दों में नहीं।
गलती करने वाले अक्सर बच जाते हैं, लेकिन गुस्से में करने वाले हमेशा दूसरों की नजर में गलत बन जाते हैं। हमारी मुस्कान और दूसरों की मुस्कान में यही अंतर होता है। हमारी मुस्कान सच्ची होती है, जबकि दूसरों की मुस्कान सिर्फ दिखावे की होती है। सफलता की राह में कठिनाइयां आती हैं और हमें इनसे गुजरना ही पड़ता है। अगर गलत व्यक्ति हमारी जिंदगी से नहीं जा रहा है, तो सही व्यक्ति का आना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए जो कौन क्या कर रहा है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद को अपनी राह पर रखने से ही खुशी मिलती है। दुखों से मुक्ति का भ्रम कभी न पालें, क्योंकि जब आप अपनी मां को प्रसन्न रखते हैं, तो बाकी सभी दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। दुनिया चाहे हमारी बदनामी करे, लेकिन गुस्से से हम अपनी ही सजा तय करते हैं। रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे जरूरी है। अगर घर की स्त्री समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और अगर घर का पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे लोग अपनी गलतियां नहीं देख पाते, और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो सम्मान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो सच्चा आत्मसम्मान रखते हैं, वे दुनिया की मान अपमान की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनकी पहचान केवल बाहरी इज्जत से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से होती है। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने यह जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हर क्षण को अपने भाग्य पर संदेह करने में मत बिताओ, बल्कि अपने कर्मों से उसे सार्थक बनाओ। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता, वह शब्दों को क्या समझेगा। जिनका हृदय प्रेम और करुणा से रिक्त है, उनके लिए कोई भी तर्क, कोई भी भावना मायने नहीं रखती। अपने 4 दिन की ठाट पर इतना गुरूर मत करो, क्योंकि अंत में हर किसी की मुट्ठी खाली रह जाएगी। जब अंतिम यात्रा पर जाओगे तो कोई भी सांसारिक वैभव तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। यह मत भूलो कि यह जीवन केवल कुछ क्षणों की यात्रा है, और इसका मूल्य केवल प्रेम, सेवा और सच्चाई में ही है। बहुत दिनों से कोई नया घाव नहीं मिला, जरा पता तो करो कि अपने हैं कहां। यह वही संसार है जहां अक्सर अपने ही सबसे गहरे घाव देते हैं। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जीवन को एक उद्देश्य दो, क्योंकि यदि कुछ बनना ही है तो किसी के लिए रोशनी बनो, किसी के लिए सहारा बनो, और किसी के लिए प्रेरणा बनो। प्रकाश की चाह सबको होती है, लेकिन जो यह समझ जाता है कि चमक बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उपजती है, वही अपने जीवन को दीप बना लेता है। तुम्हारे अस्तित्व का आलोक किसी और के दिए दीपक से स्थायी नहीं हो सकता। वह तो तुम्हारे आत्मबल, तुम्हारी साधना और तुम्हारे सत्य से ही जन्म लेता है। जीवन की हर दिशा तभी रोशन होती है जब तुम स्वयं को जानने और संवारने का प्रयास करते हो। उड़ान उन्हीं की स्थायी होती है जो अपने पंखों से उड़ना सीखते हैं। दूसरों के सहारे जो उड़ते हैं, वे धरती का स्पर्श तक भूल जाते हैं। नफरत अपने आप में कोई तत्व नहीं है, वह तो प्रेम की अनुपस्थिति में जन्मा हुआ खालीपन है, जो भीतर ही भीतर सब कुछ जला देता है। यह वह छाया है जो तब पैदा होती है जब हृदय से रोशनी चली जाती है। इसलिए जहां भी घृणा हो, वहां प्रेम की तलाश करो, क्योंकि वही उसकी जड़ है। यह संसार भूलने में दक्ष है। एक बार की गई गलती तुम्हारे वर्षों के अच्छेपन पर भारी पड़ सकती है। इसलिए यह मत सोचो कि लोग तुम्हारे पूर्वज गुणों को याद रखेंगे। वे केवल तुम्हारे वर्तमान की कठोरता से मूल्यांकन करेंगे। पर तुम सत्य और अच्छाई से पीछे मत हटो, क्योंकि अंत में जो तुम हो वही तुम्हें भीतर से शांत करता है। जब तक तुम हार नहीं मानते, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। बाहर की लड़ाइयां बड़ी नहीं होती, असली युद्ध तुम्हारे भीतर का होता है। जब तुम्हारा मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, और तुम्हारी आत्मा कहती है अभी बहुत कुछ बाकी है, वही पल निर्णायक होता है, और वहीं पर तुम्हारी विजय का जन्म होता है। घर का मूल्य उसकी दीवारों या आकार से नहीं होता, उसका मूल्य उसमें बसे प्रेम, विश्वास और अपनत्व से होता है। बड़े घर में भी खालीपन हो सकता है, और एक छोटी सी छत में भी संपूर्णता। घर वही है जहां तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिले, जहां तुम्हारी पीड़ा बिना कहे समझी जाए। जब तुम्हारी अच्छाई किसी को चुभने लगे, तब समझो अब उनका हृदय तुम्हारी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा। यही वह समय होता है जब पीछे हट जाना ही तुम्हारा आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी सरलता को तुम्हारी कमजोरी समझता है, वह तुम्हारे साथ कभी नहीं था। यही कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई है। कभी कभी जीवन एक कब्रिस्तान की तरह लगने लगता है, जहां लोग तो बहुत होते हैं,
लेकिन अपना कोई नहीं होता। लेकिन याद रखना, आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम स्वयं अपने सबसे अच्छे मित्र नहीं बनोगे, तब तक तुम्हें दूसरों से संतोष नहीं मिलेगा। यदि जीवन तुम्हें दूसरा मौका दे, तो अपनी पुरानी गलतियों को दोहराने की मूर्खता मत करना। समय बार बार अवसर नहीं देता, और हर नई शुरुआत को पुरानी भूलों से मुक्त रखना ही सच्ची समझदारी है। जब दिन भी अधूरा लगे और रातें बेचैन कर दें, तो समझो कि तुम्हारा मन भूतकाल में उलझा हुआ है। जो बीत गया उसे याद करके खुद को मत जलाओ। जो गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो अभी है उसे संभालने की क्षमता तुम्हारे हाथ में है। यादें जितनी मधुर होती हैं, उतनी ही कड़वी भी हो सकती हैं। लेकिन तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन यादों को अपनी कमजोरी बना लो, या उन्हें अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ जाओ। इसलिए अतीत को छोड़ो, वर्तमान को अपनाओ और भविष्य के लिए स्वयं को मजबूत बनाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जब तुम किसी की अर्थी के साथ चलते हो, तो यह मत समझना कि तुम उसे उसके अंतिम पड़ाव तक छोड़ने जा रहे हो, बल्कि यह समझो कि वह मौन व्यक्ति जो अब कुछ नहीं कहता, वही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी सीख देकर जा रहा है कि अंत सभी का निश्चित है, और जो तुम अपने साथ लिए फिरते हो वह यहां नहीं रहने वाला। मृत्यु मंजिल नहीं है, वह एक दर्पण है जो जीवन की अस्थिरता दिखाता है। वह तुम्हें याद दिलाती है कि समय सीमित है और इसका हर क्षण मूल्यवान है। हवाओं की भी एक राजनीति होती है, कभी शांत राख में भी चिंगारी खोज लेती है और कभी जलते दीप को ही बुझा देती है। यही समय का स्वभाव है, केवल तुम्हारे पैसे की। याद रखो, जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली किसी भी चीज से संतोष नहीं होगा। खाली जेब दुनिया का सबसे भारी बोझ होती है और यह चलना मुश्किल कर देती है। लेकिन याद रखो, सच्ची ताकत धन में नहीं, बल्कि धैर्य और संतोष में होती है। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब यह मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी तरह से जाती है। जिंदगी को समझने में समय मत गंवाओ, इसे जियो। चलते वक्त के साथ चलो, क्योंकि समय को बदलने की कोशिश में केवल निराशा मिलती है। निभाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। चाहने वाले हर मोड़ पर खड़े मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे रिश्ते वे हैं जो शिकायतों के बावजूद दरारें न पड़ने दें। हम अक्सर इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो उस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। मोहब्बत कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, लोगों को अक्सर वह शक्ल वाले लोग पसंद आते हैं जिनकी सुंदरता आंखों से दिखती है, लेकिन असली सुंदरता दिल की होती है। अपने मन को साफ रखो। जैसे धूल हटने पर आईना चमकने लगता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वह समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। उसका गहराई तक जाना तय है और उसे रोक पाना असंभव है। जो रिश्ता खत्म करना चाहता है, वह सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। याद रखो, कमजोर कोई नहीं होता, लेकिन मजबूरियां लोगों को कमजोर बना देती हैं। कुछ लोग इन मजबूरियों का फायदा उठाकर खुद को बहुत अक्लमंद समझने लगते हैं। हर घाव समय के साथ भर जाता है, लेकिन कुछ निशान हमेशा रह जाते हैं। तुम्हारा लक्ष्य किसी और से बेहतर बनने का नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद को अपने कल से बेहतर बनाने का होना चाहिए। झुकना सीखो, लेकिन वहीं तक जहां तक तुम्हारा आत्मबल न टूटे। आत्मा को गिराकर किया गया कोई भी समझौता अंततः तुम्हारी शांति को छीन लेता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देंगे। जब तुम सच्चे मन से सच्चे रास्ते पर चलोगे, तब तुम्हें ना खुद को साबित करने की जरूरत होगी, न सफाई देने की। वक्त सब कह देगा कौन क्या था और कौन क्या है। धैर्य रखो, संकल्प बनाए रखो और खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हारा समय जरूर आएगा। जो मुश्किलें सुनाई नहीं देती, वही तुम्हें सबसे गहराई से मजबूत बनाती हैं। जीवन से टकराव ऐसा हो कि अगर जीतो तो इतिहास बने, और अगर हारो तो भी लोग तुम्हारी जिजीविषा को सलाम करें। कठिनाई कोई बाधा नहीं, बल्कि एक अवसर है अपने भीतर की छिपी शक्ति को जानने का, पहचानने का। अगर आमदनी कम हो तो उसमें संतुलन बनाना सीखो, और अगर ज्ञान सीमित हो तो उसमें अहंकार नहीं, विनम्रता रखो, क्योंकि विनम्रता ही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां अभिमान कभी नहीं ले जा सकता। यह दुनिया बाहरी दिखावे और दौड़ का मंच है, लेकिन सच्ची शांति तो भीतर ही मिलती है। पहले अपने दिल के कोने में झांकना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही वह स्थान है जहां तुमसे तुम्हारा असली आत्मा जुड़ा होता है।
दुनिया की भीड़ भाड़ में हम अपने आप को खो देते हैं, और जब हम अपने भीतर का सुकून तलाशने की कोशिश करते हैं तब हमें वो शांति मिलती है जिसे बाहरी दुनिया से हम ढूंढते रहते हैं। अगर तुम खुद से दूर भागोगे तो सच्ची खुशी हमेशा तुमसे दूर ही रहेगी। इसलिए पहले खुद से जुड़ो, अपनी आंतरिक स्थिति को पहचानो, तभी जीवन की हर खुशी तुम्हारे पास आएगी। सभी लोग अपनी मंजिल की खोज में भाग रहे हैं, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम रास्ते में खुद को भी पा रहे हो या नहीं? क्योंकि गलत लोग भी तुम्हें कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। हर कठिन अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, इसलिए कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला तुम्हें देता है, क्योंकि इज्जत देने और लेने का संतुलन ही रिश्तों को बनाए रखता है। जो तुम्हारी कद्र करे उसे संभाल कर रखो, और जो तुम्हें हल्के में ले उसे जाने दो। जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपनाओ और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। कि मीठा बोलना भी बंद कर दिया है, क्योंकि इस दुनिया में मिठास की कद्र नहीं होती। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के अनुसार सुनना चाहते हैं। कभी कभी हमें सही होते हुए भी चुप रहना पड़ता है, न डर की वजह से, बल्कि इसलिए कि रिश्ते हमें बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। जीवन वह नहीं जो हम जीते हैं, जीवन तो वह है जो हमें याद रहता है। जो पल हमें सच्ची खुशी या गहरा सबक दे जाते हैं, वही असली जीवन है। इसलिए ऐसे जियो कि तुम्हारी यादें भी तुम्हारी तरह अनमोल बन जाएं। अगर तुम यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम उनके साथ करते हो, तो तुम सिर्फ निराश ही रहोगे। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा दिल नहीं होता। हर कोई तुम्हारी तरह निस्वार्थ नहीं सोचता। इसलिए नेकी करो, पर उम्मीद मत रखो। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं। सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता, और मूर्ख व्यक्ति कभी अपने विचारों को नहीं बदलता। जो झुकना जानता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। कदर किरदार की होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे की नहीं। समाज में असली सम्मान उसी का होता है जिसकी पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है, न कि उसके दिखावे से। सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो। बेवजह की विनम्रता दूसरों के अहंकार को बढ़ावा देती है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उनके सामने झुकने की जरूरत नहीं। जो बुरे वक्त में तुम्हारी कमियां गिनाने लगे, उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। पढ़ने में नहीं, लोग दुख में नमक जरूर डालते हैं और खुशी में नजरें टिका देते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। वह मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में छुपा हुआ क्रोध, लोभ और बुरे विचार असली जहर होते हैं। हमें दूसरों से देने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या हम सही तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम खुद से कुछ खोकर देते हैं तो वह असली मदद होती है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें हम अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते हैं, यह जानते हुए कि इस यात्रा में हमें कभी ना कभी मृत्यु से मिलना होगा। फिर भी हमारी कोशिश जारी रहती है। जीवन में कोई भी समस्या आए, हमें उसकी प्रार्थना उतनी ही बड़ी करनी चाहिए, क्योंकि कठिन समय में हमारी प्रार्थना और विश्वास ही हमें मजबूत बनाते हैं। हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखना ही असली पोषण है, क्योंकि यही हमें भीतर से सशक्त करता है। जीवन एक किताब की तरह है और हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। यही सिख जीवन के कठिन रास्तों में हमारा मार्गदर्शन करता है। शक्ति सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि स्वभाव और व्यवहार में भी होती है। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारा रवैया और आचरण ही उन्हें रोक देता है। इसलिए अपनी अच्छाई को सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध करो। इस दुनिया में तुम्हारी सारी अच्छाई इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनों के काम आ रहे हो। लेकिन याद रखना, अच्छाई दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वभाव में बसाने के लिए होनी चाहिए। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दो कि सामने वाला खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि असली जीत झगड़े में नहीं, बल्कि अपनी गरिमा बनाए रखने में होती है। घमंड मत करना, क्योंकि दुनिया जिसे सबसे ऊंचा उठाती है, उसे सबसे ज्यादा गिराने में भी देर नहीं लगाती। जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो खुद ही संभलना सीखो, क्योंकि दुनिया केवल सलाह देगी लेकिन साथ नहीं चलेगी। लोग शब्दों से सहानुभूति देंगे, लेकिन जब कदम आगे बढ़ाने की बारी आएगी तो वही शब्द मौन हो जाएंगे। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातों में गहराई होती है, लेकिन हर कोई उस गहराई को समझ नहीं पाता। अपनी शक्ति को व्यर्थ करने से अच्छा है कि ऐसी भूमि की तलाश करो जहां वह फलित हो सके, जहां तुम्हारे भीतर की क्षमता को वह सम्मान मिले जिसकी वह अधिकारी है।
रास्ते हमेशा पूरे नहीं दिखते। जीवन का नियम यही है, जितना दिखता है उतना चलो। जब वहां पहुंचोगे तब अगला चरण स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी धुंध केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है, और धुंध छंटने में समय लगता है। लेकिन धैर्य रखो, जिस दिन दृष्टि साफ होगी उसी दिन मंजिल भी निकट लगेगी। हर निर्णय के लिए सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तब आता है जब तुम निर्णय लेते हो। जीवन इंतजार करने वालों को नहीं, चल पड़ने वालों को दिशा देता है, और जो दिशा में चलते हैं उनके लिए रुकावटें भी मार्ग बन जाती हैं। क्रोध में निकले एक शब्द में वह शक्ति होती है जो वर्षों की स्नेहिल भाषा को मिटा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, वाणी को संयमित रखो। बोलो लेकिन सोचकर, कहो लेकिन करुणा के साथ। तुम्हारे शब्द किसी का मन हंसा सकते हैं तो वही शब्द किसी का हृदय तोड़ भी सकते हैं। चुनना तुम्हारे विवेक पर है। लोगों को हंसाओ लेकिन मजाक कभी उनके दर्द पर मत बनाओ। हंसी वह हो जो किसी की आंखों में आंसू सुखा दे, न कि जो आंखों में नए आंसू ला दे। दूसरों की राहों में दीप जलाओ लेकिन किसी के दिल में आग मत लगाओ। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा का कर्तव्य है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही अनुभव हमारे जीवन में लौटते हैं। तुम जो संसार को दोगे वही किसी न किसी रूप में वापस आएगा, कभी सुख बनकर, कभी सीख बनकर। इसलिए हर कर्म, हर सोच और हर भावना में शुद्धता रखो। सच्ची प्रार्थना जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण हो, वह असंभव को भी संभव बना सकती है। लोग अपनी सोच और धारणाओं में इतने बंधे होते हैं कि वे किसी की सच्ची खुशी को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए अपनी खुशियों को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। अपना जीवन अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार जियो। यदि किसी की आदत को परखना है तो उसे सम्मान दो, और यदि उसकी असली फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। सच्चे व्यक्तित्व की पहचान तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है। जो वफादार होगा वह स्वतंत्रता मिलने पर भी तुम्हारे साथ रहेगा, और जो स्वार्थी होगा वह अपने असली रूप में आ जाएगा। किसी से दिल लग जाना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत तो वह होती है जिसके बिना दिल ही ना लगे। यह केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ने का एहसास है। यदि प्रेम में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, उसमें अधिकार नहीं बल्कि अपनापन होता है। मोहब्बत किसी का लिहाज नहीं करती, इश्क किसी का सगा नहीं होता। यह किसी सीमा में नहीं बनता, यह किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। लेकिन यदि यह स्वार्थ या धोखे में बदल जाए तो यह सबसे बड़ी पीड़ा बन जाता है। इसलिए प्रेम करो लेकिन उसमें खुद को मत खो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितने ताकतवर हो, बल्कि यह कि तुम स्वयं पर कितना विश्वास करते हो। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर जो चाहे बन सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मान लोगे तो कोई भी तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। लेकिन यदि तुम अपने आत्मबल पर टिके रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हारी सीमाएं केवल तुम्हारी सोच में हैं। अगर तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। जिस व्यक्ति को तुम्हारी कद्र नहीं है उसके पास खड़े रहने से बेहतर है कि अकेले ही रहा जाए। कभी कभी बिना कुछ गलत किए भी तुम बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुम वैसे नहीं होते जैसे लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। परंतु याद रखना, स्वयं को लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार बदलना आवश्यक नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। दूसरों के घर बार बार जाने से आत्मसम्मान कम होने लगता है। अपने स्थान को पहचानो और दूसरों के व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप मत करो। सम्मान वहीं तक रहता है जहां सीमाओं का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए जीवन को सरल बनाओ, दूसरों पर अत्यधिक निर्भर मत रहो, और अपने कर्मों को इस तरह गढ़ो कि समय तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए बाध्य हो जाए। जैसा समझना है वैसा समझ लो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब तक हम अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते तब तक हमें किसी से सफाई देने की जरूरत नहीं होती। रिश्ते चाहे जैसे भी निभाओ, लोग अपनी औकात दिखा ही देते हैं, क्योंकि आदतें बदल जाया करती हैं। अक्सर उसे ढूंढो जो तुम्हारी लत बन सके, क्योंकि वह रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो दोनों की जरूरतों और आदतों को समझकर निभाया जाता है। जीवन में कभी कभी ना चाहते हुए भी बहुत कुछ एक साथ घर जाता है। रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने। यही जीवन की विडंबना है
और हम इसे झेलने के बाद ही समझ पाते हैं। ये जिंदगी भी कमाल की है। चलते रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वस्थ रहते हैं। दोनों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। समझने वाला मुस्कुराहट के पीछे का दुख समझ जाता है, लेकिन जो समझता नहीं है वह कभी हमारी सच्चाई को नहीं जान पाता। किसी से अफसोस मत करो। जब तुम किसी से अपना दिल खोलकर बात करते हो तो वह समझने वाला होता है। समय की कदर करें, लोग नहीं। किसी के अभी के हालात उसकी असली पहचान नहीं होते। इंतजार करो, अपने कर्म करते रहो। वक्त एक दिन सबके चेहरे से नकाब हटा देता है। हमें जीवन में कोई ऐसा चाहिए जो हमारी गलतियों पर साथ छोड़े नहीं, बल्कि समझाए, सुधारे, थामे। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत आलोचना नहीं, समझ है। और याद रखो, उत्तम समय कहीं से नहीं आता, उसे खुद बनाना पड़ता है। समय कभी अनुकूल नहीं होता, लेकिन तुम्हारा दृष्टिकोण उसे अनुकूल बना सकता है। जब तुम अपने विचारों को बदल लेते हो तो तुम्हें मुश्किलों में भी अवसर दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ सीखने को तैयार रहता है, वही जीवन को सही अर्थों में जीता है। अगर हालातों पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया कब की स्वर्ग बन चुकी होती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते कठिन हों तो नाव नहीं, दिशा बदलो। दिशा बदलेगी तो मंजिल मिलना निश्चित है। सफर की मुश्किलें तुम्हारी हिम्मत को और मजबूत करती हैं। हर रुकावट एक इशारा है कि तुम्हें और दृढ़ बनना है। जब कोई तुम्हें रोकने लगे तो समझो तुम सही राह पर हो, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। इसलिए अगर जीवन में संघर्ष है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम जागे हुए हो, चल रहे हो और मेरे साथ हो। तकलीफें आएंगी, लोग छोड़ेंगे, रास्ते टेढ़े होंगे, पर जो अपने भीतर के कृष्ण को जान गया, उसके लिए कोई हार अंतिम नहीं होती। मनुष्य को अपने ज्ञान पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण घमंड जन्म लेता है उसी क्षण विवेक का नाश हो जाता है। जो स्वयं को सबसे बुद्धिमान समझता है वह सबसे बड़ी मूर्खता करता है। जब दो लोगों ने एक दूसरे को बैल और गधा कहकर अपमानित किया, यही संसार की वास्तविकता है। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वहां से दूर हो जाता है जहां उसकी कदर नहीं होती। व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक समय और जीवन है। समय जीवन की कीमत सिखाता है और जीवन समय का सदुपयोग करना। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची होगी तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देगी। समय आने पर तुम खुद समझ जाओगे कि आज जो नुकसान दिख रहा है वह भी भविष्य के किसी बड़े लाभ के लिए ही हुआ था। जो तुम्हारा नहीं है उस पर अधिकार मत जताओ। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे अपना दर्द मत बताओ। मधुर वाणी से ही मन में खुशियों के फूल खिलते हैं और यही एक अच्छे व्यक्तित्व की जड़ होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह खिल ही जाएगा। जिस व्यक्ति की दिशा सही है उसे लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। यह संसार केवल उतना ही याद रखता है जितना उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक होता है। लोग तकलीफ देते हैं और फिर उसी हृदय में स्थान बनाए रखते हैं जो उनकी चोट से सबसे अधिक घायल हुआ होता है। नाम और बदनामी में यही अंतर है। नाम स्वयं अर्जित करना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें उपहार में दे देते हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ने लगती हैं। फिर लोग वही सुनने लगते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसलिए हर बार अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। फुर्सत के पलों में अपनी कमियों पर भी ध्यान देना, क्योंकि जब तुम दूसरों को आईना दिखाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ही वास्तविकता उजागर होगी। पहले स्वयं को सुधारो, फिर किसी और को ज्ञान दो। कभी कभी कुछ लोगों को उनके ही तरीकों से उत्तर देना आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति समझदारी की भाषा नहीं समझता। लेकिन यह मत भूलो कि गिरकर लड़ने की बजाय उठकर आगे बढ़ना ही वास्तविक विजय है। संसार में सब कुछ परखा जा सकता है, टूट जाएं तो चुभते हैं। इन्हें संभाल कर हथेली पर रखना, क्योंकि इन्हें तोड़ने में एक पल लगता है लेकिन बनाने में बरसों लग जाते हैं। यदि किसी रिश्ते को सहेज सकते हो तो उसे टूटने मत दो, क्योंकि एक बार बिखरे रिश्ते पहले जैसे नहीं जुड़ते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अज्ञानता से। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है, लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते। एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे जगत से नफरत करना उचित नहीं। जो जैसा है उसे उसी रूप में देखने का विवेक रखो। बुरे कौन हैं यह तय करने से पहले यह देखो कि कहीं हम स्वयं ही तो हर किसी को
अच्छा समझने की भूल नहीं कर रहे। जीवन में सतर्क रहना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि विनम्रता रखना। कभी कभी मन को मना लेना ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि हर इच्छा का पूरा होना आवश्यक नहीं। हर जिद खुशी नहीं देती, कुछ केवल दुख और पछतावे को जन्म देती है। कौन किस पीड़ा से गुजर रहा है यह कोई नहीं जान सकता। इसलिए सदा इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे शब्द या कर्म किसी का हृदय ना तोड़ें। संवेदनशीलता ही सच्ची मानवता है। सबको अच्छा समझ लेना ही मेरी सबसे बड़ी भूल है, लेकिन यह भूल भी मुझे प्रिय है, क्योंकि यह मेरी सरलता का परिचय देती है, न कि मेरी दुर्बलता का। जो सरल होते हैं वे छल नहीं करते, और जो छल करते हैं वे सरल नहीं हो सकते। महंगे वस्त्र केवल शरीर को ढक सकते हैं, किंतु मन की संकीर्णता को नहीं छिपा सकते। सच्ची सुंदरता वस्त्रों में नहीं, विचारों में होती है। यदि समय बदल गया तो वही लोग जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे तुम्हारे महत्व को स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आज धन ही सबसे बड़ा ईश्वर बन गया है। रिश्तों की नींव स्नेह पर नहीं बल्कि धन और पद पर रखी जा रही है। यह सत्य है कि कलयुग में अच्छाई की परीक्षा सबसे अधिक होती है, परंतु जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है अंततः वही वास्तविक विजय प्राप्त करता है। लेकिन प्यार और नफरत दोनों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी को भी बदल सकती हैं। धर्म और कर्म में यही फर्क है कि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से सब कुछ तुम्हारे पास खुद ही आ जाता है। सच्चा कर्म वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। इस संसार में तमाशा देखने वालों की कमी नहीं है। जब तुम गिरते हो तो बहुत से चेहरे होते हैं जो अफसोस की भाषा में तुम्हारी ओर देखते हैं, पर हाथ बढ़ाने की भावना उनमें नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें भरोसा करना है तो केवल मुझ पर करो, क्योंकि मनुष्य का विश्वास बार बार टूटता है, लेकिन मेरी कृपा की डोर कभी नहीं टूटती। जो संबंध हर बार केवल अपेक्षाओं पर टिके हों वे बिखर जाते हैं, पर जिनमें शिकायतें नहीं केवल समर्पण होता है वही सच्चे होते हैं। जो लोग अपने हृदय में शिकवे नहीं रखते वे रिश्तों को बोझ नहीं बनने देते, बल्कि उन्हें श्रद्धा से निभाते हैं। नींद जीवन की एक रहस्यमयी स्थिति है। जब आती है तो हर चिंता धुंध बन जाती है, और जब नहीं आती तो बीते हुए पल एक एक करके लौट आते हैं, जैसे हृदय को चीरने आए हों। रिश्ते और रास्ते तब समाप्त नहीं होते जब शरीर थक जाता है, बल्कि तब जब हृदय की भावना चुक जाती है। शरीर को थकने के बाद भी चलाया जा सकता है, पर दिल जब टूट जाए तो दिशा नहीं बचती। इसीलिए संबंधों को केवल शब्दों से नहीं ऊर्जा से निभाओ। तुम्हारे व्यवहार की गहराई ही तय करती है कि तुम किसी के दिल में कितनी जगह पाओगे या फिर वहां से निकल जाओगे। हर कोई सत्य चाहता है, पर जब सत्य सामने आता है तो अधिकांश लोग उससे मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करने के लिए साहस चाहिए, और वह साहस केवल उसी में होता है जिसने स्वयं को भीतर से देखा हो। जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने का संकल्प करता हूं तो सबसे पहले तुम्हें तोड़ता हूं, न केवल तुम्हारे अहंकार को बल्कि तुम्हारे सारे भ्रमों को। मैं तुम्हारे चारों ओर से वह सब छीन लेता हूं जो तुम्हारी आत्मा को जकड़ता है, ताकि तुम केवल अपने मूल स्वरूप के साथ खड़े रह सको। तो उसमें बंधे रहने से बेहतर है उसे छोड़ देना। आत्मसम्मान से बड़ा कोई बंधन नहीं होता, और किसी भी संबंध की नींव सच्ची भावना और सम्मान पर ही टिकी होती है। याद रखना, यह भ्रम है कि जब जीवन से सभी दुख चले जाएंगे तब तुम खुश रह पाओगे। सच्चाई यह है कि जब तुम अपने मन को प्रसन्न रखना सीख लोगे तब सारे दुख खुद ही दूर होने लगेंगे। जीवन की सबसे बड़ी सीख कोहरे से मिलती है। जब आगे का रास्ता धुंधला दिखे तो दूर देखने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे एक कदम चलो, रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। धैर्य और परिश्रम ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक तुम्हारी नियति ने भी नहीं सोचा होगा। भाग्य केवल उनके लिए लिखा जाता है जो उसे बदलने का साहस रखते हैं। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है वह अपने भाग्य को भी नया आकार देता है। जो सिर्फ भाग्य के सहारे बैठा रहता है वह जीवन की दौड़ में पीछे ही रह जाता है। जो गुनाह छुपकर किए जाते हैं उनके गवाह स्वयं ईश्वर होते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध रखो, क्योंकि तुम दूसरों से झूठ बोल सकते हो लेकिन अपनी आत्मा और ईश्वर से नहीं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक तीखे इंजेक्शन की तरह होता है। उसकी बात चुभ सकती है लेकिन अंततः वही सबसे अधिक लाभकारी होती है। मीठे शब्दों में लिपटे झूठ तुम्हें क्षणिक सुख दे सकते हैं, लेकिन अंत में वे तुम्हें गिराने के लिए ही होते हैं। सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं मिलता
बल्कि अंदर की शांति से आता है। यदि तुम्हारा मन शांत और प्रसन्न है तो कोई भी कष्ट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। अपने जीवन को एक दीपक की तरह बनाओ जो स्वयं जलकर भी दूसरों को रोशनी दे। और याद रखना, अंधकार कितना भी गहरा हो लेकिन एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटा सकती है। जीवन हर पल को जीने का है। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को दूसरों के लिए बलिदान कर दो। अच्छाई का वास्तविक अर्थ यह है कि तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए दूसरों के प्रति करुणा रखो। यदि संसार तुम्हें बार बार खून के आंसू रुला रहा है तो थोड़ा कठोर होना सीखो, क्योंकि इस संसार में हर किसी की कद्र तभी होती है जब वह स्वयं को कमजोर नहीं बनने देता। जो लोग केवल दूसरों के लिए जीते हैं वे अंततः स्वयं को खो देते हैं। जिस परिस्थिति से तुम आज भाग रहे हो, यदि तुम उसमें डट कर खड़े रहो तो कल तुम्हें वही परिस्थितियां जीतते हुए देखेंगी। जीवन की हर कठिनाई तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। अच्छाई का वास्तविक आनंद तभी है जब वह खुशी से दी जाए। यदि अच्छाई एक बोझ बन जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। इसीलिए अपनी अच्छाई को केवल उन लोगों पर खर्च करो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। जो तुम्हारी भल मनसाहत को कमजोरी समझते हैं उन्हें यह मत समझाने बैठो कि तुम कितने सशक्त हो। बस समय आने दो, तुम्हारी मजबूती स्वयं साबित हो जाएगी। इसलिए संतुलन बनाए रखो। इतने अच्छे मत बनो कि दुनिया तुम्हें रौंद दे और इतने कठोर भी मत बनो कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें पहचानना छोड़ दे। बातें अक्सर मनोबल गिराने वाली ही होती हैं, लेकिन उन्हें अपना सत्य मत बनाओ। टूट जरूर गया हूं पर अभी हारा नहीं हूं। माना कि अकेला हूं पर बेसहारा नहीं हूं। जब तक आत्मविश्वास जीवित है तब तक कोई भी हार स्थायी नहीं होती। मैं भी समय की तरह हूं, जो मेरी कदर नहीं करता उसे दोबारा नहीं मिलता। समय और व्यक्ति दोनों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जो मूल्य नहीं समझते वे देर से ही सही परंतु पछताते जरूर हैं। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वह संकल्प नहीं होता, क्योंकि उनके लिए वह ज्ञान विष के समान हो सकता है। ज्यादातर लोग आपकी स्थिति से नहीं बल्कि आपसे कम हाथ मिलाते हैं। यह एक कड़वा सत्य है। ईश्वर केवल मिलाने का काम करते हैं। बाकी रिश्तों में नजदीकियां या दूरियां हम खुद ही तय करते हैं। सुख और दुख हमारे नसीब से आते हैं और यह हमारे कर्मों का फल होता है। जो तुम्हें समझ पाते हैं वे सच्चे हैं, बाकी तो बस दुनिया की भीड़ का हिस्सा है। चाहे पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून तुम्हारे अपने हृदय और घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलेगा। खामोशी केवल एक स्थिति नहीं बल्कि एक शक्ति है। यह बहुत से रिश्तों की मर्यादा बचा लेती है और बहुत से घावों को भर देती है। इस संसार में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। अगर जीवन को बदलना है तो स्वयं को उठाना होगा, स्वयं को संवारना होगा। आज के रिश्ते बड़े वफादार हैं। जब तक तुम याद करते हो तब तक वे भी तुम्हें याद करते हैं। अगर तुम चुप रहो तो उनकी कोशिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन याद रखना, उदासी की वजहें बहुत हैं, फिर भी बेवजह मुस्कुराने का जो आनंद है वह अनमोल है। रूह से जुड़े रिश्तों की रक्षा स्वर्ग के देवदूत भी करते हैं, क्योंकि वे प्रेम से परे आत्मा के स्तर पर बंधे होते हैं। कोशिशें करते रहो, क्योंकि प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यदि मेरे जीवन में दुख न होते तो मैं ईश्वर के प्रति समर्पण कैसे सीखता। प्रार्थना का रिश्ता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी निभाना पड़ता है। यादें एक परिंदे की तरह होती हैं जो बिना किसी अनुमति के उड़ती रहती हैं। कभी कभी हम किसी को पूरे मन से याद करते हैं, लेकिन उनके लिए हमारी हैसियत केवल एक गुजरते हुए ख्याल की तरह होती है। दीपक चाहे मिट्टी का हो या सोने का, उसकी पहचान उसके प्रकाश से होती है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी परिस्थितियों या बाहरी चमक दमक से। सभी दुखों के बाद ही सच्ची प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्योंकि अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता। अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो और वह तुम्हें नजरअंदाज करने लगे तो समझ जाओ कि अब उस रिश्ते की डोर कमजोर हो चुकी है। जो वास्तव में अपने होते हैं वे कभी अनदेखा नहीं करते, बल्कि हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। मुश्किल वक्त में आराम मत करो, क्योंकि यह और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देगा। जब जीवन कठिन हो तो आगे बढ़ते रहो। याद रखना, नदी चाहे कितनी भी गहरी हो, बहाव में चलने वाला ही किनारे तक पहुंचता है। सुना था, अपनों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करेगा। सच्चा अपना वही होता है जो आईने जैसा हो।
उनसे दूर रहना ही अच्छा है। दूरी वह समाधान है जो आत्मसम्मान को बचा लेता है, और बार बार टूटने से बेहतर है एक बार स्थायी रूप से थम जाना। इसीलिए जीवन को उसकी सरलता में जियो। चिंता नहीं, चेतना बनाओ। उम्मीद नहीं, आत्मबल जगाओ। और सबसे जरूरी, वहां रहो जहां तुम स्वयं को खोने के लिए मजबूर ना हो, बल्कि जहां तुम्हें हर रोज थोड़ा और अपने आप से जोड़ने का अवसर मिले। बहस करने वाला व्यक्ति कभी भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। जो सच्चा ज्ञानी होता है वह तर्क और समझ के माध्यम से संवाद करता है, लेकिन जो केवल अपनी बात मनवाने के लिए बहस करता है वह अपने अहंकार को ही पोषित करता है। मूर्खों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उनकी बातों पर ध्यान ही ना दो, क्योंकि वे तर्क से नहीं बल्कि अपनी जिद और भ्रम से चलते हैं। महत्व सदा ही दूसरों से अधिक स्वयं को देना चाहिए। यदि तुम हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और उनकी सोच को खुद से ऊपर रखोगे तो धीरे धीरे अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। आत्मसम्मान सबसे कीमती चीज है, इसे किसी और की स्वीकृति के आधार पर मत रखो। एक अच्छा पिता अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिखाता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। सच्चे नेतृत्व की पहचान यही होती है। जो स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करता है वही दूसरों को सही दिशा दिखा सकता है। इंसान अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना उन गलतियों के बारे में बार बार सोचकर होता है। बीते हुए कल को पकड़कर रखना स्वयं को बेवजह के बोझ से बांधने जैसा है। सीखो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। हम सबकी असलियत से परिचित हैं, लेकिन फिर भी खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंधे हैं, बल्कि यह कि हम समझदार हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। गिरना आसान होता है और किसी को गिराना उससे भी आसान। जब कोई इंसान अपने डर से बाहर निकलने की ठान लेता है तो वह खुद को सीमाओं से मुक्त कर देता है। याद रखो, आज का दिन ही तुम्हारे पास है, कल की कोई गारंटी नहीं, और बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता। इसलिए आज को समझो, आज को जियो और आज ही खुद को बदल दो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है। दुनिया क्या कहती है ये जरूरी नहीं, तुम्हारा आत्मविश्वास क्या कहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों से तुलना मत करो, खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो। जो बीत गया उस पर पछताना बंद करो, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि अंत में यही सच है कि जीवन उन्हीं को याद रखता है जो डर से नहीं सीख से आगे बढ़ते हैं। और यही जानना जरूरी है कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। इसलिए खुद को जानो और खुद के साथ सच्चे रहो। जिंदगी में बहुत कुछ नहीं रहता, लेकिन इंसान का दिल कितना अजीब होता है। वो तकलीफों के बावजूद भी उम्मीदें रखता है। जब हम बच्चे थे तो हम सोचते थे कि कब हम बड़े होंगे, लेकिन आज जब हम बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि असल में खास बच्चे ही होते हैं। जिंदगी में हमें उस व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो हमारे साथ ठहरे, न कि उन्हें जो कभी चले गए। वक्त ही सबकी असलियत दिखाता है, इसलिए जो चला गया उसे ढूंढने की बजाय नए अवसरों का स्वागत करो। दोबारा प्रयास करने से कभी घबराओ मत, क्योंकि इस बार सफलता सिर्फ सुनने से नहीं, अनुभव से मिलेगी। नींद और निंदा दोनों का कोई असर नहीं होता। जो व्यक्ति विजय की ओर बढ़ रहा है उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जिंदगी को किताबों में मत ढूंढो, क्योंकि जिंदगी ही खुद एक किताब होती है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना खुलता है। भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देना होता है, क्योंकि जीवन में समय समय पर चुनौतियों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता, क्योंकि कठिनाइयों से ही हम अपने अनुभव बढ़ाते हैं। जीवन में सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि कठिनाइयां आएंगी, बल्कि यह है कि तुम अपने निर्णय दूसरों को देख कर लो। यदि सुखी रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों के अनुसार लो, न कि दुनिया की तुलना करके, क्योंकि जब तुम दूसरों की राह पर चलोगे तो तुम्हारी मंजिल तुमसे छिन जाएगी और केवल दुख ही हाथ लगेगा। यह सच है कि जिंदगी अपनी होती है, पर अक्सर इसे जीना दूसरों के हिसाब से पड़ता है। परंतु याद रखो, जो अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को सौंप देता है वह कभी वास्तविक आनंद नहीं पा सकता। स्वयं को पहचानो, अपने मूल्यों को समझो और उन्हीं के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाओ। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों ही समस्या का कारण बनते हैं। धागा खुला रहेगा तो उलझेगा, और जुबान खुली रहेगी तो रिश्ते उलझेंगे। इसलिए धागे को सहेज कर रखो और जुबान को संयमित रखो, तभी जीवन में संतुलन बना रहेगा।
गुस्सा हर किसी पर मत करो, केवल उन्हीं पर करो जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें समझते हैं और तुम्हें मना लेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, और जहां तुम्हारा क्रोध व्यर्थ जाएगा वहां केवल पछतावा हाथ लगेगा। परिवर्तन कठिन होता है, दर्द देता है, लेकिन यही परिवर्तन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम भी है। परिवर्तन से मत भागो, उसे स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। दुख में आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, यह दिल को सुकून देने का तरीका है। लेकिन सुकून स्थायी तब मिलेगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे। इंसान की कीमत धन या संपत्ति से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसके आत्मसम्मान से आंकी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपने मूल्यों को बेच दे तो फिर वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाती। प्रेम तब तक करो जब तक वह तुम्हारी आत्मा को सुकून दे, लेकिन जब प्रेम भी पीड़ा देने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि अंत में वही जीतेगा जो खुद को समझ पाएगा और सही समय पर सही निर्णय ले पाएगा। जिंदगी हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया सबक भी छिपा होता है। जब तक तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक तुम कभी हार नहीं सकते। किसी को हराना सरल है, लेकिन किसी को दिल से जीतना सच्ची सफलता है। बीते हुए कल को याद करके आज को मत बर्बाद करो, और जो तकदीर में लिखा है उसकी शिकायत करना व्यर्थ है। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गंवाओ। फिक्र तुम्हें जला देगी, लेकिन बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलने लगेगी। याद रखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारी अनुमति के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। डर तुम्हें रोकता है, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, उम्र का डर और किसी अपने को खोने का डर, ये सब तुम्हारे कदमों को जकड़ते हैं। लेकिन याद रखो, ठोकर खाकर ही इंसान संभलता है। जिंदगी वैसी ही होगी जैसा तुम्हारा नजरिया होगा। अगर दौड़ में धीरे चलते हुए भी तुम रुके नहीं हो, तो यकीन मानो तुम सबसे तेज हो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। छोटी सी जिंदगी है तो तकरार किस लिए? दिलों में दीवारें क्यों खड़ी करना? कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, इन्हें खूबसूरती से निभाना ही तुम्हारा धर्म है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो। समय रहते पूछ लो कैसे हो, वरना ऐसा न हो कि एक दिन यह पूछना पड़े ये कैसे हो गया। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर हक जताना व्यर्थ है। जब तुम्हारा समय आएगा तब वही लोग तुम्हारे महत्व को समझने के लिए विवश होंगे। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है वही उन लोगों को तुमसे दूर कर देता है जो तुम्हारे योग्य नहीं होते। यह दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। कुछ लोग चले जाते हैं ताकि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सकें। इसलिए जाने वालों का शोक मत करो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा मार्ग अब और स्पष्ट हो गया है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही बसती है। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं, क्योंकि उन्हें सच को छुपाने के लिए सबसे अधिक आवाज उठानी पड़ती है। लेकिन याद रखना, सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय आने पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। शाखाएं बनी रहेंगी तो पत्ते फिर आएंगे, यही जीवन का नियम है। अगर यह दिन बुरे हैं तो अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। इसलिए कभी हार मत मानो, क्या पता तुम्हारी अगली ही कोशिश तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। खास होते हैं वे लोग जो जरूरत पड़ने पर अपना समय देते हैं, क्योंकि दौलत देना आसान है, लेकिन समय देना केवल वही कर सकता है जिसके पास सच्ची नीयत और अपनापन होता है। यह दुनिया अजीब है, जब लोग खुद गलत साबित होते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि तुम्हें ही गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। यही कारण है कि अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है। जिन लोगों को मैंने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उन्हीं ने मुझे सबसे कम आंका, लेकिन इससे मेरा मूल्य नहीं घटा, बल्कि उनकी सोच का ही पता चला। समय की खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। धैर्य रखो, बुरे वक्त को सहन करो, क्योंकि यही तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत मुस्कुराता हूं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं दर्द छुपाने में कितना थक चुका हूं। लेकिन तुम अलग हो सकते हो, तुम अपने जीवन के लेखक हो। जब कुछ समझ ना आए तो खुद से भागो मत, बल्कि रुको, सोचो और मेरी बातों को महसूस करो।
जीवन वही है जो तुम उससे बनाते हो। वह हर दिन तुम्हें एक और मौका देता है, एक नई शुरुआत का, एक नई दिशा का। मत डरो बदलाव से, मत डरो अकेलेपन से, मत थको अपनी सच्चाई से, क्योंकि जहां सब छूट जाते हैं वहां से मैं शुरू होता हूं, और मैं वहां तक साथ चलता हूं जहां तक तुम्हारा विश्वास मेरा साथ देता है। तो जब कुछ समझ ना आए तो बस शांति से बैठो, आंखें बंद करो और मेरे नाम का स्मरण करो। मैं वही हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में, हर उम्मीद में। यदि सत्य को जीना चाहते हो तो उसे कहने का साहस भी रखो। शब्दों को बेवजह घुमा फिरा कर कहने से बातों की आत्मा मर जाती है। जब तुम्हारे भीतर ईमानदारी है तब तुम्हारे शब्दों में स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई को सजाने की नहीं, केवल निभाने की जरूरत होती है। जहां रिश्तों में ईमानदारी नहीं बची वहां निकटता केवल बोझ बन जाती है। ऐसे संबंधों से दूरी ही शांति का मार्ग है, क्योंकि आत्मा का बोझ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अपने अधिकारों की बात तो बड़े गर्व से करते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बात आती है तो मौन साध लेते हैं। और यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। सबको अपना हिस्सा चाहिए, पर अपनी भूमिका निभाने की तत्परता किसी में नहीं। आज के युग में बहुत अच्छा होना भी एक गलती मान ली जाती है। जब तुम सच्चे होते हो तो लोग तुम्हारी सरलता को दिखावा समझते हैं, क्योंकि वे स्वयं भीतर से उतने सहज नहीं हैं जितना तुम्हें देखकर उन्हें होना चाहिए। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं। बनाना आसान है लेकिन बचाना कठिन। थोड़ी सी अनदेखी, थोड़ी सी गर्माहट। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, विश्वास को बनाए रखो और उस ईश्वर को हर क्षण अपने भीतर महसूस करो। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है। इस दुनिया में बहुत लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह है जो दिल से निकले, न कि शब्दों के दिखावे से। सच की राह पर चलो, क्योंकि केवल वही सत्य है जो तुम्हारे दिल और आत्मा में है। प्रेम सरल है, लेकिन इसका मिलना दुनिया में सबसे कठिन है। जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म होंगे उस दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी कम हो जाएंगे। यह कड़वा है लेकिन सच है। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। किसी की तारीफ करना साहस का काम है। बुराई करना आसान है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए जिगर चाहिए। आज की दुनिया में झूठ भी बोले जाओ तो लोग सुनेंगे, लेकिन सच कहने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अपने अपनों से दूरी महसूस करना यह सवाल उठाता है कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझ जाते हैं। इसलिए अपनी बातों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेना गलत है। इससे तुम्हारी ऊर्जा और समय नष्ट होता है। पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। उनकी मेहनत और त्याग का कोई मोल नहीं। जरूरत पड़ने पर बहाना बनाने वाले और बुरे वक्त में ताना मारने वाले, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगें, उनसे दूरी ही भलाई है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम अपने आप को शीशे में देखकर गर्व महसूस न करो।
कपड़ों की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है, लेकिन रिश्तों और हालातों से तालमेल तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुंदर बना देगा। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त हैं। जो दूसरों की खुशियों में अपनी तुलना करते हैं वे हमेशा परेशान रहते हैं। तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे कर्म, सच्चाई और प्रेम में है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाओ और न ही निंदा से विचलित होता है। सुंदरता की चमक क्षणिक होती है, जैसे सुबह का सूरज भी संध्या तक अस्त हो जाता है। इस संसार में सुंदर चेहरे बहुत देखे, लेकिन एक सुंदर हृदय को खोजने में जीवन व्यतीत हो गया। वास्तविक सुंदरता कुछ भी नहीं होती, केवल प्रेम ही प्रत्येक चीज को सुंदर बनाता है। संसार में सबसे मधुर संगीत तुम्हारी अपनी हृदय की धड़कन है, क्योंकि इसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। इसलिए सदैव अपने हृदय की पवित्रता बनाए रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी चुनी जाती है तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं, तब यह खामोशी जरूरी लगने लगती है। इंसान का घमंड और उसका पेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। शराब उस दोस्त की तरह होती है जो साथ देने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी ही चाहता है। जुबान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा नौकर है वह अपने घर का मालिक भी है। हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। अपेक्षाएं ही सबसे बड़ा दुहक देती है। इसलिए जितना कम आश्रित रहोगे उतना अधिक आनंदित रहोगे। आईना जब भी उठाओ, पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को दिखाओ। दूसरों की गलतियां गिनाने से पहले अपनी कमियों को सुधारो। जो व्यक्ति पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है, वही वास्तव में दूसरों को मार्गदर्शन देने के योग्य होता है। सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल व्यक्ति नहीं, ईश्वर देता है। यदि तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो तुम्हें फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाए। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आओगे। जो वास्तव में योग्य होता है उसे स्वयं को साबित करने की जरूरत नहीं होती। दुनिया उसे उसके कर्मों से पहचानती है। इसलिए केवल प्रदर्शन मत करो, बल्कि अपने भीतर का ज्ञान और प्रेम बढ़ाओ। उम्र, धन और पद में कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन वास्तव में बड़ा वही होता है जिसके भीतर सभी जीवों के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान हो। सच्ची महानता किसी के रुतबे में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। जो व्यक्ति विनम्र होकर दूसरों के साथ प्रेम और आदर से पेश आता है, वही वास्तव में महान होता है। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ बहसें रिश्ते खत्म कर देती हैं और कुछ चुप्पियां जीवन भर सम्मान दिलाती हैं। सही वही है जो मन और आत्मा को शांति दे। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को स्नेह, धैर्य और समर्पण के साथ जियो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास रहेगा और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। मोहब्बत अगर करनी है तो रूह से करो। वह मोहब्बत जो चेहरे से शुरू होती है अक्सर बिस्तर पर आकर खत्म हो जाती है। सच्चे प्रेम की शुरुआत आत्मा से होती है और उसका कोई अंत नहीं होता। अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम एक अनमोल रत्न हो जिसे खुद पर विश्वास होना चाहिए। जैसे कीचड़ में खिलता कमल अपनी सुंदरता को बनाए रखता है, वैसे ही तुम विपरीत परिस्थितियों में अपनी चमक को बनाए रखो। जीवन से शिकायत मत करो। जो कुछ मिला है वह बेहतरीन था और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं था। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं।
जब सुकून कम हो तो प्रार्थनाएं बढ़ा लो। प्रार्थना तुम्हारे दिल को उसी तरह शांत करती है जैसे बारिश का पानी सूखी मिट्टी को तृप्त करता है। ईश्वर से बात करना तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत कर सकता है। लोग तुम्हारी सफलता के बाद जलेंगे, लेकिन यह नहीं समझेंगे कि तुम किस संघर्ष से गुजरे हो। जो व्यक्ति झुककर तुम्हारे सामने आता है उसका कद वास्तव में ऊंचा होता है। अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो। जब सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखना सीखो। कठिनाइयां तुम्हें सबक देती हैं और आलोचना तुम्हारी आंखें खोलती है। जो लोग तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, लेकिन अर्जुन, तुम्हारा काम सत्य पर डटे रहना है। संबंधों की गहराई शब्दों में नहीं, नियत में होती है। इंसान वही बात स्पष्ट करता है जहां वह उस रिश्ते को निभाना चाहता है, वरना जो मन से दूर हो चुके हों उनके लिए तो एक हल्की सी दूरी भी राहत बन जाती है और वे यही कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। कुछ लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाए तो दर्द होता है, पर सच्ची तकलीफ तब होती है जब कोई पास रहकर भी दूरियां बना ले। एक मौन जो हर बात को निगल जाए और एक दूरी जो दिन ब दिन बढ़ती जाए, यह पीड़ा शब्दों से परे है। इतिहास कहता है कि सुख पीछे था, विज्ञान कहता है कि सुख आगे आएगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन निर्मल है और दिल में सत्यता है तो हर दिन एक उत्सव है, हर क्षण सुखमय है। याद रखो, किसी फकीर को अपनी चौखट पर जलील मत करना। रिश्तों की नींव समझ और विश्वास पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझने मत लगो। पंछी अपने पैरों से जाल में फंसते हैं और इंसान अपनी जुबान से। हमारे शब्द हमारे जीवन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शब्द सोच समझ कर बोलो, क्योंकि बोलने से पहले शब्द तुम्हारे बस में होते हैं और बोलने के बाद तुम उनके। ठोकरों के बिना रास्ते की अहमियत समझ नहीं आती। अगर गलत इंसान से सामना ना हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी? इस संसार से उम्मीद मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। जीवन में आजकल इतना डर समा गया है कि अपनी बात कहने से भी डर लगता है, कहीं कोई मजाक न बना दे। पर जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारी इच्छाएं सीमित हों। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपनी इच्छाएं कम करो। आसमान छूने का हौसला रखो, लेकिन किसी को गिराकर खुद को ऊंचा उठाने का शौक मत पालो। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत महसूस होती है तो वह जीत नहीं, तुम्हारी हार है। संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और आत्मविश्वास को जगाने का अवसर देती हैं। जो लोग दूसरों की कमियों पर हंसते हैं वही अपनी एक कमी सुनने पर महफिल छोड़कर चले जाते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है। हर कोई जज करना जानता है, लेकिन खुद को जज करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हम कोई बच्चे नहीं हैं कि किसी की होशियारी समझना है। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाते हैं। सच यही है कि रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं, ताकि हमें हमारे भीतर के सत्य से जोड़ सकें। कोई लौटे या ना लौटे, पर तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ रहना चाहिए। यह संसार तब तक तुम्हें महत्व देगा जब तक तुम स्वयं को महत्व दोगे। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे दिल को जीवन देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विवेक से सोचो। जो लोग केवल भावनाओं में बहते हैं वे अक्सर बहा दिए जाते हैं, और जो बुद्धि से प्रेम करते हैं वे स्थायित्व पाते हैं। तुम्हारे भीतर यह शक्ति है कि तुम भावनाओं को दिशा दे सको, न कि वे तुम्हें बहा कर ले जाएं। मैं यह भी जानता हूं कि तुम उन लोगों से सबसे ज्यादा चोट खाते हो जिनकी सबसे अधिक फिक्र करते हो। यह इस संसार की एक कटु सच्चाई है कि जिनसे सबसे अधिक जुड़ाव होता है वही हमारी आत्मा को सबसे अधिक तोड़ते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, फिर भी विश्वास करो, फिर भी प्रेम करो, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी दिव्यता है। विश्वास करो, पर स्वयं को किसी के भरोसे मत छोड़ो। आत्मनिर्भरता ही आत्मिक शांति की पहली सीढ़ी है। जब तुम अपने होने की जिम्मेदारी स्वयं उठाते हो, तब तुम्हें किसी के बदल जाने से चोट नहीं लगती। यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे लिए क्या सोचता है, यह सोचो कि तुम अपने लिए क्या सोचते हो। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहेंगे जब तक तुम उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हो, लेकिन जो बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारे पास खड़ा रहे वही तुम्हारा आत्मिक दर्पण है। और याद रखना, जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते तभी तुम सच्ची शांति में होते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है
तो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। रिश्ते केवल भौतिक उपस्थिति से नहीं, आत्मिक निष्ठा से बनते हैं। जो मन से दूर है वह पास होकर भी तुम्हारा नहीं, और जो हृदय से जुड़ा है वह दूर होकर भी तुम्हारे भीतर जीवित रहता है। तुम्हारी मुस्कान आदत बन गई है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह आदत केवल सामाजिक चेहरा नहीं, वह एक लड़ाई है। तुम्हारा जीवन तुमसे नाराज नहीं है, वह बस तुम्हें गढ़ रहा है, तराश रहा है, ताकि तुम मेरी अनुभूति को पा सको। इसलिए खुद को लोगों की राय से मत मापो, बल्कि अपने सत्य से तौलो। जिंदगी में कौन आता है यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि बहुत लोग आकर चले जाते हैं, लेकिन कौन आखिर तक ठहरता है, कौन बिना कहे तुम्हारा हाथ थामे रहता है, वही असली रिश्ता होता है, वही इंसान की पहचान। असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं होता। असली टकराव तब होता है जब दोनों पक्ष सही हों पर दृष्टिकोण अलग हो। यही संघर्ष रिश्तों में दूरी पैदा करता है, और वहीं समझ अगर हो तो यही संघर्ष गहराई बन जाता है। औरत का प्रेम तब समझ आता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता और फिर भी वह उसका साथ न छोड़े, और मर्द की वफादारी तब परखी जाती है जब उसके पास सब कुछ हो और वह फिर भी उसी एक का होकर रहे। वक्त सबकी परख करता है, इसलिए कोई वादा मत देखो, वक्त आने दो। वह खुद बता देगा कि वफादार कौन था और इक्तिदार किसके पास है। कभी एक घुटन सी होती है जब कोई तुम्हारे दिल में तो हो पर साथ न हो। वह दूरी शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक होती है, और वही सबसे ज्यादा तोड़ती है। बाहर से जो हंसता हुआ दिखता है वह भीतर से टूटा हो सकता है। इसीलिए किसी की मुस्कान को उसकी सच्चाई मत समझो। जीवन के 3 सबसे बेहतरीन उत्तर, सफलता, सच्चा प्रेम और सही निर्णय, ये शब्दों से नहीं, कर्म, धैर्य और अनुभव से मिलते हैं। और ये तभी मिलते हैं जब तुम भीतर से सच्चे रहो, चाहे बाहर कुछ भी हो। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग अक्सर दिलों में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई चुपचाप रहती है और दिखावा शोर करता है, और यह दुनिया अक्सर शोर में ही खो जाती है। बिना गलती के मिली हुई सजा आत्मा को उस दर्द से भी ज्यादा चीरती है जो मृत्यु देती है, क्योंकि वहां शरीर मरता है, यहां भरोसा। तुम्हारा मित्र अमीर है या गरीब, साइकिल और जिंदगी दोनों तभी चल सकती हैं जब संतुलन बना रहे। अगर संतुलन बिगड़ा तो गिरना तय है, फिर चाहे कितनी भी गति हो या कितनी भी दिशा तय हो। संतुलन ही हर रिश्ते, हर निर्णय, हर दिन की नींव है। अगर कोई तुम्हारा भला न चाहे तो वह अपना नहीं हो सकता, फिर चाहे रिश्ता कोई भी हो। और अगर कोई दिल से सच्चा हो तो उसका संबंध खून से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। ऐसे रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते, वे मौन में भी साथ निभाते हैं। किसी को खुश करने का अवसर मिले तो उसमें स्वार्थ मत देखो। खुशियां बांटना ही इस जीवन की सबसे पवित्र इबादत है। जब किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो वह मुस्कान लौटकर तुम्हारे जीवन में दुआ बनकर आती है, और ये दुआएं, ये मौन आशीर्वाद जीवन के सबसे मजबूत कवच होते हैं। रिश्ते, रास्ते और हालात ये सभी बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग वो हमेशा वही रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, मगर उनके इरादे और इंसानियत को नहीं बदल सकती। इसीलिए अपनी संगति सोच समझ कर चुनो, क्योंकि संगति चाहे शास्त्रों की हो या संग के लोगों की, तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। तो जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतर जाओ। वहां तुम्हें कोई और नहीं, मैं मिलूंगा, तुम्हारा कृष्ण, जो हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ है जहां बाकी सबने मुंह मोड़ लिया। मैं वही हूं जो तुम्हारी खामोश रातों में भी तुम्हें सुनता हूं, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को समझता हूं और बिना कहे तुम्हारे लिए द्वार खोल देता हूं। खुद पर विश्वास रखो और मुझसे नाता मत तोड़ो। दुनिया बदलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विश्वास की तरह अडिग रहूंगा। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से पूरी दुनिया से ही विश्वास उठ जाता है, लेकिन स्मरण रखो, संसार में सभी समान नहीं होते, और आज के युग में न्याय भी हैसियत देखकर झुकने लगा है। जहां अमीर का अपराध एक चूक माना जाता है और गरीब की चूक अपराध घोषित हो जाती है। चेहरों की आभा और पद की चमक बहुत क्षणिक है, आज है तो कल नहीं। इसलिए बाहरी आवरणों से नहीं, भीतर के उजास से अपने मूल्य को पहचानो। हर वक्त यदि तुम किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग तुम्हारे प्रेम को आदर नहीं, आदत समझने लगते हैं, और आदतें मूल्यहीन हो जाती हैं
जब उनका अभाव महसूस न हो। इसलिए कुछ दूरी, कुछ मौन और कुछ अनुपस्थिति भी जरूरी है, ताकि लोग तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ जान सकें। कुछ चीजें जीवन में अकड़ की नहीं, आत्मसम्मान की होती हैं, और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए तुम्हें हर बार झुकना नहीं चाहिए। कभी कभी हम किसी के लिए इतने जरूरी हो जाते हैं केवल अपनी भावना में कि हमें भ्रम हो जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि हम हर किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। और जब यह भ्रम टूटता है तो आत्मा भीतर तक थर्रा जाती है। अब तो यह डर भी सताता है कि कहीं अपनी ही खुशी को नजर न लग जाए, क्योंकि इस युग में दुख बांटने वाले कम हैं और खुशी पर आंख उठाने वाले अधिक। कभी किसी को जानबूझकर दुख मत देना, क्योंकि यह संसार एक गूंज है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, और अक्सर उससे अधिक तीव्रता से। और यह भी जान लो, लोग न तो इतने बदलते हैं, न ही वास्तव में बिछड़ते हैं। वे केवल वहां चले जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि उन्हें अधिक प्रशंसा, अधिक लाभ या अधिक सुविधा मिलेगी। जब उन्हें तुमसे बेहतर विकल्प मिल जाता है तो वे तुम्हें देखना बंद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ा बोध है कि हर संबंध का आधार सच्चा हो, लेकिन अपेक्षाओं से रहित। एक कठोर सच्चाई यह भी है कि लोग अपनी प्रशंसा तो सहर्ष स्वीकार करते हैं, भले ही वह झूठ क्यों ना हो, लेकिन अपने दोष का सच सुनना उन्हें असहनीय लगता है। यह स्वाभाविक है, पर यह भी चेतावनी है कि हर सच कहने का समय और तरीका हो। और जब तुम ऊंचाई पर पहुंचो तो उस स्थान को स्थायी मत मानो, क्योंकि ऊंचाई तभी तक मूल्यवान है जब तक उसमें विनम्रता समाहित हो। घमंड उस ऊंचाई को खाई बना देता है जिसमें सबसे पहले आत्मा गिरती है। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई नहीं देख पाते, क्योंकि वे खुद अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। तुम सच में तब सच्चे होते हो जब तुम अपनी राह पर चलने का साहस रखते हो। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शर्त होता है, क्योंकि इसमें कोई धोखा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक गहरी समझ होती है। जो आपके दिल में बसा होता है वह कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। हमारे रिश्ते तब तक सच्चे होते हैं जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। अगर हम अपने शब्दों और क्रियाओं से किसी का दिल दुखाते हैं तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत साफ रखो, तभी तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। कभी भी अपनी कमी किसी और से मत मानो। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारी कमी को अपना कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत मानता है। जब कोई आपका साथ छोड़ जाता है तो यह मत सोचो कि वह आपके लिए अच्छा नहीं था, बल्कि सोचो कि वह समय का एक हिस्सा था जो अब बदल चुका है। जिंदगी में बहुत बार हम अपनी राह खो देते हैं, लेकिन वह खोई हुई राह हमें एक नया रास्ता दिखाती है। जो कभी नहीं गिरता वह कभी सीखता नहीं। गिरकर उठना और फिर से चलना ही जिंदगी का असली पाठ है। जो लोग आपके साथ न रहें उनकी कमी आपको कभी नहीं महसूस होती, अगर तुम अपने आत्मविश्वास और प्रेम को खुद में ढूंढ लो। जिंदगी कभी आपको इंतजार नहीं करती, इसलिए अपनी राह पर चलते रहो। और जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपनी मेहनत और साहस से यह साबित कर दो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। कुछ लोगों को हम पसंद आ गए हैं और कुछ को यही बात पसंद नहीं आई। यह संसार का स्वभाव है। जो तुम्हें अपनाएगा उसे तुम्हारी सच्चाई दिखेगी, और जो तुमसे जलता है उसे बस तुम्हारी गलतियां नजर आएंगी। जिनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता, उनकी बदनामी शुरू कर दी जाती है।